हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल अक्षय दिगाग एग्जाम स्टडीज़ करंट। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जुलाई के लास्ट वीक के टॉप 20 करंट अफेयर्स और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे जो न्यूज़ होंगे वो हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट यानी कि रिसेंट न्यूज़ में कवर करेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड किया लॉन्च करने का 3 ICMR थ्रू आउट लैब्स, तो उसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में कवर करेंगे हम लोग लास्ट में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अक्षय दिगाग एग्जाम स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षय दिगाग एग्जाम स्टडीज़ करंट। और जो भी करंट अफेयर्स है वो लोग हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो भी इस वीडियो में जैसे आपको 20+ करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, तो इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग डेली करंट अफेयर्स क्विज़ भी खेल सकते हैं, जिससे आपको और 10+ क्वेश्चंस खेलने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो देखते हैं थॉट ऑफ द डे का। थॉट है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। तो कभी कभी हम लोग का टेस्ट लिया जाता है, हम लोग का वीकनेस को शो करने के लिए नहीं, हम लोग का स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने के लिए। मतलब को वो हम लोग का मौका देता है वो टेस्ट हम लोग को अपना स्ट्रेंथ डिस्कवर करने का। तो पिछला क्वेश्चन ऑफ द वीडियो का हम लोग आंसर देखते हैं। UN ऑनर्ड के शैलाजा फॉर हर एफर्ट्स टू फाइट कोविड-19। शैलाजा इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ। तो शैलाजा कहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है? तो शैलाजा हैं केरला के हेल्थ मिनिस्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक ऑफ द स्टेट। तो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है अपने स्टेट में फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक? तो आपके ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने सेटअप किया है जो फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक इन द स्टेट, और वो कहाँ पे सेटअप किया है? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल इन द सिटी ऑफ जयपुर। और अपील की है लोगों से जो भी रिकवर हो गए हैं वायरस से कि आप सामने आके डोनेट कीजिए प्लाज्मा को। और जो फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। तो जो सबसे पहला इंडिया में प्लाज्मा बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और सबसे पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद केरला में, उसके बाद उड़ीसा में, और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि वो करने वाले हैं प्लाज्मा बैंक को लॉन्च। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन अभी गवर्नर है करंट राजस्थान के। तो अभी करंट गवर्नर है कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। और यहाँ आपका एरिया के हिसाब से ये रैंक फर्स्ट में आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये रैंक 7th में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरी हैज़ स्पिल्ड टॉक्सिक केमिकल्स इनटू मेडिटेरियन सी। तो आपके ऑप्शंस हैं रशियन रिफाइनरी, फ्रेंच रिफाइनरी, अमेरिकन रिफाइनरी या चाइनीज़ रिफाइनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिफाइनरी। और जो केमिकल स्पिल हुआ है उसका नाम है आयरन क्लोराइड। और ये जो हुआ है लीकेज, वो हुआ है एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में लीकेज होने के कारण हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the advisory for BRICS CCI। तो ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसे चुना गया है न्यू एडवाइजरी उसका? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिल सेठ। तो साहिल सेठ को चुना गया है एज द एडवाइजरी फॉर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एम्बुलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक ट्रीज। तो सिक ट्रीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन से स्टेट या यूटी ने के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस करने का? तो आपके ऑप्शंस है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के अभी करंट के डिप्टी कमिश्नर कौन है? मनदीप सिंह। और यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार गुप्ता और एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर है मनोज परिदा IS। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट SCO हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट। डॉक्टर सुनील गोस्वामी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर विकास राव या डॉक्टर सुनील झा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। और यहाँ पे जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पर हुई है मेनली,
कि कोविड-19 से रिलेटेड बातचीत हुई है और भी अदर्स टॉपिक्स है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पाए गए हैं टेस्टेड पॉजिटिव है वो कोरोना वायरस से, और उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल में ये बात बताई है। और वो इसी के साथ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए इंडिया में जिसको हुआ है कोरोना वायरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the DRDO has established COVID-19 testing facility at the Defense Institute of High Altitude Research in। तो जो DRDO है उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक टेस्टिंग फैसिलिटी एट द डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी कि रिहार में। तो वो कहाँ पे है? लेह, नारकंदा, किन्नर या सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेह। और ये जो कोविड-19 फैसिलिटी भी यहाँ पे डेवलप किया गया है, यहाँ पे बताया गया है, और ये आगे भी जाके काम देगा ऐसा करके बताया गया है यहाँ। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस साइंड MOU फॉर डाटा शेयरिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज India has joined hands with which of the following countries to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds? तो इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, रैपिड टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए? तो ये हाथ जो इंडिया ने मिलाया है वो इजराइल के साथ मिलाया है ये काम करने के लिए, रैपिड टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए। Which of the following has developed smart wristband to track coronavirus positive and suspected patients? एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्स नागपुर, जिन्होंने ये ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट रिस्टबैंड बनाया है। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो रिस्टबैंड है ये ज़्यादा अच्छा से काम कर रहेगा बाकी मोबाइल ऐप से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक ओवर एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क? तो कौन नए चेयरमैन और CEO के रूप में मिलेंगे MFIN में? तो मंजीत नेगी, अशोक त्यागी, आलोक मिश्रा या नवनीत चंचल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलोक मिश्रा। और जो आलोक मिश्रा है वो अपना पोस्ट संभालेंगे 1 अगस्त 2020 से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 2 years जेल टर्म ₹1 lakh फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क वायलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल्स? तो कौन से स्टेट ने लागू किया है 2 साल का जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना मास्क नहीं पहनने से? तो आपके ऑप्शंस है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। और तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के ये डिसाइड किया है, जो मीटिंग हुई थी 22 जुलाई को उसमें, और बहुत सारे गाइडलाइंस, नए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाए हैं इससे रिलेटेड। और इसका एम है कि पीपल लोग को जागरूक करें और बताएं कि कैसे आप लोग खुद को हेल्दी रख सकते हैं आप लोग, और बिना और कैसे हम लोग हरा सकते हैं वायरस को। इकलौता चारा यही है, सोशल डिस्टेंसिंग और अलग अलग तरह के गाइडलाइंस निकाले गए उसको मेंटेन करके। और अभी झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर, डिस्ट्रिक्ट 24, और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, और चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी इंश्योरेंस कवर? सो आपके ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sumit Deb has been appointed as the chairman and managing director of which organization? National Mineral Development Corporation, National Aluminium Company, National Coal Limited, NLC India Limited? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा National Mineral Development Corporation. So next question is which union minister represented India G20 Digital Ministers Meet? S. जयशंकर, जितेंद्र सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा S. जयशंकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड टू प्रोब द एनकाउंटर इन्वॉल्विंग द कानपुर बेस्ड गैंगस्टर विकास दुबे? सो आपके ऑप्शंस आर केएल गुप्ता, शशिकांत अग्रवाल, BS चौहान या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BS चौहान एज द हेड,
और ये दोनों भी है, केएल गुप्ता और शशिकांत अग्रवाल भी मेंबर है, और हेड है इसके BS चौहान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन? स्पेन, इजराइल, रसिया, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया को आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर्ड एरिया है वो रसिया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया नेवी हैज़ कमेंस्ड पैसेज एक्सरसाइज पैसिक्स अलॉन्ग विथ विच कंट्री? स्पेन, ब्रिटेन, USA, रसिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। और USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC, और यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। तो अब हम लोग चलते हैं रिसेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करेंट को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे से अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करेंट को, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का PDF लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ से वो आप देख सकते हैं। और आपको इस डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स क्विज़ का लिंक, जहाँ से जाके आप उस क्विज़ को आप ज़रूर खेलें। इस वीडियो में थे 20+ करंट अफेयर्स, और उसमें भी आपको 10+ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर खेलें। और आप जैसे ही खेलेंगे आपको अपना मार्क्स, सारा आंसर ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं रिसेंट न्यूज़ की तरफ। तो रिसेंट न्यूज़ है PM मोदी इज़ टू लॉन्च 3 हाई थ्रू आउट लैब्स ऑफ ICMR। तो प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च करने वाले 3 हाई थ्रू आउट लैब्स ऑफ ICMR, और यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी करेंट रिकवरी रेट कोरोना वायरस से इंडिया कैसा है, 63.54% जो कि यहाँ बताया गया है। और ये भी बताया गया है, जैसे यहाँ प्लाज्मा बैंक आपको पहले ही पता चला होगा कि राजस्थान ने लॉन्च किया है, तो वो और ये जो हाई थ्रू आउट लैब्स है ये सब मदद करेंगे ज़्यादा टेस्ट होने में, ज़्यादा रिकवरी रेट और बढ़ाएंगे इंडिया का, इसलिए ये सब लॉन्च किया जा रहा है। और जो ICMR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने केस अभी अराउंड आ रहे हैं डेली, और कितने टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये सब बताया गया है। सो नेक्स्ट रिसेंट न्यूज़ इज NSS-2 फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ कोरिया। तो जो NSS-2 है वो साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है मिलिट्री सैटेलाइट, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, US। और ये जो साउथ कोरिया है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लड़ने में आगे काम देगा, अपने आप को बचाने में काम देगा न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया से, इसलिए मतलब फ्यूचर को देखते हुए साउथ कोरिया ने ये लॉन्च किया है अभी, कि आगे जब भी वॉर हो तो ये हम लोग को मदद करे, इस टाइप से देख कर ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे बताया गया अबाउट द रॉकेट, अबाउट द सैटेलाइट यहाँ पे बताया गया है। सो नेक्स्ट रिसेंट इन न्यूज़ इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, और जो कि ये डे है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमें फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट एयर्ड इन इंडिया, और ये सबसे पहली बार मुंबई स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया गया था 23 जुलाई 1927 को, और जो इसका पहले नाम था प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके कर दिया 1 अप्रैल 1930 को, क्या? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। और इसको परमानेंटली गवर्नमेंट में ये पूरी तरह से आ गया 1932 को। पहले ये प्राइवेट था, बाद में गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह से आ गया 1932 में। और यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इंडिया रेडियो वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 जून 1936। तो 8 जून 1936 को ये लॉन्च किया गया था, क्या? ऑल इंडिया रेडियो। और यहाँ पे बताया गया कि कितने स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, और यहाँ पे उस तरह का डिटेल दिया गया है। सो नेक्स्ट रिसेंट इन न्यूज़ इज चाइना लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मार्स प्रोब ताइवान-1। सो चाइना ने लॉन्च किया अपना पहला मार्स प्रोब ताइवान-1, और ये जो ताइवान-1 है इसमें 3 पार्ट्स है, और क्या क्या है? ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। और जो लैंडर होगा और ऑर्बिटर होगा वो स्टे करेगा मार्शियन ऑर्बिट में और अलग अलग साइंटिफिक ऑपरेशन करेगा, और इट विल सेंड रिले सिग्नल्स। और रोवर में 6 व्हील्स है और 4 सोलर पैनल्स हैं, और उसका वजन है 200 kg। द रोवर इज़ टू वर्क फॉर 3 months ऑन द प्लानट, और ये रोवर है वो 3 मंथ तक काम करेगा प्लैनेट में। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए लॉन्च किया गया है ताइवान-1। और पहला ऑब्जेक्टिव है कि जाना ऑब्ज़र्व किया जाए मार्शियन सॉइल को, और फिर मार्शियन प्लैनेट के बारे में और जानकारी लाया जाए, यही पहला। दूसरा है और
तीसरा है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सॉइल एंड वाटर ऑफ मार्स। तो मतलब पूरी तरह से पूरा मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया। तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो एनवायरनमेंट, सॉइल, टेक्सचर सब कुछ मतलब पूरा ऑब्जर्व करने के लिए ये टाइवान-1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। और चाइना ने पहले भी ट्राई किया था पर वो अनसक्सेसफुल रहा था। और अभी हाल ही में अभी तक यूएस, रसिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कुछ सक्सेसफुल मिशंस किए हैं, मार्स में लॉन्च किया है मार्स के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट। और इंडिया जो था वो सबसे पहला एशियन कंट्री था जो कि सेंड किया था मार्स ऑर्बिटर, और उस मिशन का नाम था मिशन मंगलयान। और क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है अब, व्हेन इज नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।